Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. You all know me very well. I am your maths teacher Aradhna from Learno Hub, a free learning platform where you can learn maths, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ गया है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट देखते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है, और हमें इनके एरियाज को फाइंड करना है। अब भाई देखिए आप सबने ग्राफ शीट के बारे में पढ़ा है और ये सारे के सारे फिगर्स आपके ड्रॉ हुए हैं ग्राफ शीट पर। ठीक है, अब आप सबको मालूम है कि जो ग्राफ शीट होती है उसमें एक जो ये स्मॉल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये इसका हमारा 1 सेंटीमीटर ही होता है साइड। ठीक है, यानी कि ऑल साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में, तो यानी इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर, तो भाई सारी की सारी हो गई हमारी 1 सेंटीमीटर ही। ठीक है, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, यानी इस छोटे से स्क्वायर का एरिया हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना कैसे, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। इसमें हमने वैल्यू रखी अपनी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया। अब हमने जब इन फिगर्स की बात हो रही है तो भाई हमारा क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए कोई नए नहीं है, आपने इन्हें सॉल्व किया होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है कि 1 कंप्लीट स्क्वायर जो होता है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई फिगर में हमारा 1 कंप्लीट स्क्वायर कवर हो रहा है, छोटा वाला जो ये लाइट लाइंस वाला है ना वो, तो उसको हम काउंट करते हैं 1 कंप्लीट स्क्वायर को 1। ठीक है, अगर वो हमारा एग्जैक्टली हाफ है, ठीक है, हाफ स्क्वायर कौन सा वाला, जो हमारा डॉटेड लाइन यानी कि जो ग्राफ शीट का हमारा स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं या तो हाफ और या फिर लिख सकते हैं 0.5 भी। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा लेस देन हाफ है, ठीक है, लेस देन हाफ है हमारा कौन सा, ये स्मॉल स्क्वायर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर वो लेस देन हाफ है तो उसको हम कर देते हैं निगलेक्ट, मतलब उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर वो हमारा मोर देन हाफ है कवर, जो हमारे छोटे छोटे ये जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले जो स्क्वायर हैं, अगर वो मोर देन हाफ है तो उसको हम लिख देते हैं, काउंट करते हैं एज अ 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा भाई हमारा इन सारे फिगर्स के एरिया को फाइंड करने में। क्या कि भाई कंप्लीट स्क्वायर को हम काउंट करेंगे 1 स्क्वायर, अगर वो हाफ है तो उसको लेंगे या तो हाफ या 0.5 भी ले सकते हैं आप, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, आप लेस देन हाफ को निगलेक्ट कर देंगे और मोर देन हाफ को भी हम लेंगे कंप्लीट 1 स्क्वायर। तो ये है कॉन्सेप्ट बिहाइंड फाइंडिंग एरियाज ऑफ ऑल दीज फिगर। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ईच फिगर। तो चलिए बच्चों फटाफट देखते हैं अपना फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में हमारा देखिए ये 1 सेंटीमीटर का, और कितने हमारे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे 1 स्मॉल स्क्वायर का एरिया। तो चलो वो मैं लिख देती हूँ 1 डॉटेड स्मॉल स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया था कि इसकी साइड है हमारी 1 सेंटीमीटर और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, उससे आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस वाले फिगर ने कितने हमारे स्क्वायर्स को कंप्लीट किया, तो 1 2 3, और हमें ये भी ध्यान रखना है काउंट करते समय कि भाई हमारे वो कंप्लीटली कवर्ड हैं या फिर वो हमारे हाफ कवर्ड हैं या फिर वो हमारे मोर देन हाफ कवर्ड हैं या लेस देन हाफ कवर्ड है, ये सब चीज़ हमें ध्यान रखनी है और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हमारे स्क्वायर कवर हुए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो गया, हम लिखेंगे फॉर फिगर ए
एरिया ऑफ, अच्छा आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, अगर आप इसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड करें तो ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर हो गई और यहाँ से ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर ही हो गई। तो ये एक तरीके से क्या है, ये हमारा स्क्वायर है जिसकी साइड से 3 3, ठीक है। तो इसका एरिया वैसे भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ठीक है। तो 3 3 हो जाएगा हमारा साइड इंटू साइड, यानी वैसे भी आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तरीका क्या, हम लिखेंगे अपना तो हमने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कवर्ड इन फिगर ए। तो कंप्लीट स्क्वायर हमारे कितने हैं, 9। ठीक है। तो देयरफॉर ईच हमारे स्मॉल स्क्वायर का एरिया क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा हो गया एरिया ऑफ फिगर ए इक्वल टू 9 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ 1 हमारा स्मॉल स्क्वायर। तो आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको सभी को कि हमारा कैसे आया फिगर ए का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान था, फटाफट हमने फाइंड कर लिया। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो देखिए बच्चों, बी में हमारे देख लेते हैं फटाफट कि भैया नंबर ऑफ कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं, हाफ है तो हाफ, फुल है तो फुल, और अगर हमारे मोर देन हाफ है तो उनको भी काउंट करते हैं। तो देखते ही फिगर में हमें पता चल रहा है कि भाई कोई हाफ, मोर देन हाफ या लेस देन हाफ नहीं है, सारे के सारे कंप्लीट ही हमारे कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और सारे के सारे कंप्लीटली हमारे कवर हैं। तो हम लिखेंगे फॉर फिगर बी, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर is 5, ठीक है, and area of 1 dotted square is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फिगर बी हो गया हमारा 1 इंटू या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना फिगर सी। तो देखिए बच्चों, फिगर सी में हमारे कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, ध्यान से देखिए 1 and 2, ठीक है। तो हमने अपने कंप्लीट स्क्वायर लिख दिए 2, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने हाफ। तो हाफ आप देखेंगे तो 1 2 3 and 4, ये एग्जैक्टली हाफ है। तो ठीक है, हम लिख देते हैं अपने नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स। कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स हो गया हमारा 1 2 3 4 4, ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा इसका फॉर फिगर सी, टू कंप्लीट स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 हमारे हाफ, तो 4 हाफ स्क्वायर एंड इंटू ईच वन का है हमारा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया हमारा, वैसे भी 4 हाफ क्या बनाएंगे, 2 कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, और देखिए ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ फिगर सी हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा ये भी। चलिए करते हैं अपना फिगर डी के लिए एरिया फाइंड। तो चलिए बच्चों फटाफट देखते हैं भाई फिगर डी के लिए हमारे कितने हाफ स्क्वायर्स हैं या कितने कंप्लीट स्क्वायर। तो आप क्लियरली अगर फिगर डी को देखेंगे तो केवल आपके कितने कोई भी हाफ, मोर देन हाफ और लेस देन हाफ नहीं है, सारे के सारे हमारे जो डॉटेड स्क्वायर्स हैं वो हैं हमारे कवर, ठीक है, कंप्लीटली कवर है, ठीक है। तो देखिए जल्दी से लिखते हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स ही चाहिए हमें यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हमारे स्क्वायर्स कवर हो गए, 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, और यहाँ पे हमें ये चाहिए नहीं तो इस वाले चीज को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब एरिया ऑफ 1 डॉटेड स्क्वायर हमारा कितना था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया फॉर फिगर डी हो गया हमारा 8 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना इसका ई पार्ट।
अब देखिए बच्चों फॉर फिगर ई, तो फिगर ई के लिए देखिए हमें देखने अपने जल्दी से फटाफट भाई कि कितने कैस टाइप के स्क्वायर हमारे कवर हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट स्क्वायर ही कवर हो रहे हैं। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं फटाफट, वही हो जाएगा इस शेप का हमारा, इस फिगर का एरिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कंप्लीट स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं। तो हमने लिख दिया अपने भाई 10। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ 1 का हमारा था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा एरिया ऑफ फिगर ए क्या हो गया ना 10 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए ये सारे के सारे फिगर्स के एरियाज हमने फाइंड कर लिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपने रिमेनिंग फिगर्स के यानी कि एफ जी एच आई के एरियाज को। तो देखिए बच्चों अब हम देखते हैं अपना F1। तो F1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं तो देखिए बच्चों फॉर फिगर है F, अब हम लिख लेते हैं फटाफट अपने भाई नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। सबसे पहले तो देखिए 1 2, तो हमारे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर है 2। ठीक है, अब देखिए हमारे नंबर ऑफ इनकम्प्लीट नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स। तो बच्चों अब देखते हैं अपने नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स। तो कितने हैं यहाँ पे देखिए 1 2, ये देखिए एग्जैक्टली जो हाफ कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ हमारे हाफ स्क्वायर्स है 4। ठीक है, मोर देन हाफ हमारे है नहीं और लेस देन हाफ हमारे है नहीं, तो ये दोनों हो गए 0। और हमारा एरिया ऑफ 1 स्मॉल दिस डॉटेड स्क्वायर कितना था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए वो भी लिख लिया, एरिया ऑफ 1 स्मॉल डॉटेड स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए फटाफट करते हैं अब हम इसको। तो एरिया ऑफ फिगर F, तो देखिए हमारे पास कितने हैं हाफ 4 और हमारे ईच वन का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो सब कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2, तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया फॉर फिगर F आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इसका जी पार्ट। तो देखिए बच्चों अब हम देखते हैं अपने फटाफट जी फिगर में कितने कंप्लीट स्क्वायर है। तो देखिए 1 2 3 4 हमारे कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए फटाफट हमारे हाफ कितने हैं 1 2 3 4 हाफ है। ठीक है, बाकी सब हमारे 0 हैं, तो उनको 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों फटाफट हम निकालते हैं अपना एरिया ऑफ फिगर जी। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 कंप्लीट स्क्वायर थे। ठीक है, देखिए तो 4 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाफ हमारे कितने हैं 4, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं हम अपना प्लस 0.5। अभी तक हाफ लिख रहे थे, अब 0.5 लिख दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 अपने स्क्वायर का एरिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा 4। और देखिए हमारे नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स कितने हैं 4 और उनकी वैल्यू क्या है 0.5 और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 का, तो ये हो गया हमारा, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 5 4 20 यानी 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फॉर फिगर जी हमारा एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल होना भी चाहिए। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब आ गए अपने एरिया फिगर एच पे। तो अब अपना एच फिगर देखिए, आप सब भी अपनी टेक्स्ट बुक में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए कोई भी हाफ नहीं है, कोई भी मोर देन हाफ नहीं है, कोई भी लेस देन हाफ नहीं है, हमारे केवल हैं कंप्लीट स्क्वायर्स। तो चलिए फटाफट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स है हमारे 5। ठीक है, और एरिया ऑफ 1 स्मॉल का हमें पता ही है 1 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ फिगर एच हो गया 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फिगर एच आ गया हमारा
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वन, यानी कि फिगर आई के लिए एरिया को फाइंड। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपने फिगर आई में। तो फिगर आई में भी हमें कोई भी अपने हाफ स्क्वायर्स नहीं दिख रहे हैं, तो 0 कर देते हैं। मोर देन हाफ भी नहीं दिख रहे हैं और लेस देन हाफ भी नहीं, तो ये सारे हो गए 0। अब देख लेते हैं फटाफट काउंट करके कि हमारे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे कंप्लीट स्क्वायर्स है 9, ठीक है। और हमारा एरिया हो गया फॉर फिगर आई 9 इंटू ईच स्मॉल स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर, तो यानी फिगर आई का हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गए होंगे इन सारे फिगर्स के एरिया। हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। तो बच्चों चलिए अब करते हैं अपना फिगर जे के लिए एरिया को फाइंड। तो फटाफट देखिए आप यहाँ पर कि हमारे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं। तो देखिए ये रहा 1 और ये रहा 2, तो कंप्लीट स्क्वायर है हमारे 2, ठीक है। अब हाफ देख लीजिए 1 2 3 4 हमारे हैं हाफ स्क्वायर, ठीक है। मोर देन हाफ हमारे हैं नहीं, तो उनको 0 लिख दिया। लेस देन हाफ भी हमारे हैं नहीं, तो उनको हमने 0 लिख दिया। अब देखिए एरिया फॉर फिगर जे क्या हो जाएगा हमारा, फटाफट देखिए 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 कंप्लीट स्क्वायर थे तो उनका और एक का एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों का हो गया भाई 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस हमारा 4 इनकम्प्लीट है और इनकम मतलब हाफ है, हाफ का कितना वैल्यू है हमारा 0.5, तो 4 इंटू 0.5 और भाई एक हमारे स्क्वायर का एरिया भी तो हमें मल्टीप्लाई करना है जो कि है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया फॉर फिगर जे आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं फटाफट अपना के पार्ट। अब देखिए बच्चों के पार्ट में नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स हमारे कितने हैं, फटाफट देखते हैं 1 2 3 4, तो लिख लिए 4। और हाफ हमारे कितने हैं, फटाफट देखिए 2, तो हमने हाफ, और मोर देन हाफ और हमारे लेस देन हाफ है ही नहीं, तो वो हटा दिए। अब देखिए फॉर फिगर के हमारा एरिया हो गया 4 कंप्लीट स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्लस हमारे हाफ कितने हैं 2, तो 2 की वैल्यू क्या दी थी हमें 0.5 लिख दीजिए या हाफ लिख दीजिए। और 1 का एरिया है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भाई इससे एरिया की बात हो रही है तो एरिया तो मल्टीप्लाई करना ही होगा हमारे अपने ईच स्मॉल स्क्वायर का भी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये क्या हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये देखिए ये आ गया हमारा 2 इंटू 0.5 यानी कि 1 है ना, 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ फिगर के है हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं अपना लास्ट पार्ट यानी कि एल पार्ट के फिगर का एरिया फाइंड। तो देखिए बच्चों फॉर फिगर एल हमारे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, तो हमने लिख लिया अपने 4। हमारे लेस नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 कर दिए। नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, फटाफट देख लेते हैं, तो ये केवल 2 ही हैं, तो ये लिख दिए हमने अपने 2, ठीक है। हमारे लेस देन हाफ हमारे है ही नहीं, तो हमने वो लिख दिए 0, ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा इसका 4 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोर देन हाफ को भी हम कंसीडर करते हैं अपना कंप्लीट स्क्वायर ही, तो ये हो गया 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फिगर एल आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे आपको क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के एम एंड एन पार्ट पर। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं। तो देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स हैं तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको थोड़ा सा डार्क कलर लेके आउटलाइन ड्रॉ करके बताया है कि भाई नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं। तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स हैं 5। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं।
तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं अपने नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, जो कि हमने काउंट कर लिए हैं और मैंने बाउंड्री भी बनाई है रेड कलर से, क्योंकि मैं इसमें क्यों आपको ये क्लियरली दिखा रही हूँ कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जैक्टली हमारे कितने नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। तो ध्यान रखनी है आपको ये बात कि अगर फिगर की बाउंड्री भी किसी स्क्वायर को टच कर रही है तो आपको बहुत ध्यान से काउंट करना है कि भाई वो कंप्लीटली कवर हो रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट में रहना है क्लियर, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है क्वेश्चन के स्टार्ट होते ही, और उसी के बेस पे आपको करना है इसको सॉल्व। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं अपने नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स, वो है हमारे 5। ठीक है, मैंने आपको काउंट करके बता दिए। अब चलिए देखते हैं कि भाई हमारे कोई हैं नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स, तो हमें काफी दिख रहे हैं। तो चलिए फटाफट काउंट करते हैं अपने नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स। तो चलिए मैंने चूज कर लिया है पर्पल कलर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम फटाफट काउंट करेंगे नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स। तो देखिए बच्चों, जो भी स्क्वायर यानी छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं, इनमें जो भी हमारे मोर देन हाफ कवर हो रहे हैं उन्हें हमें कंसीडर करना है और उन्हीं को लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 1, आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये स्क्वायर जो है वो मोर देन हाफ कवर हो रहा है लीफ की बाउंड्री से। ठीक है, आप देखिए ये भी है हमारा एक, तो 2, ये 3, ये 4, देखते जाइए आराम से और करते जाइए। फिर ये 5, ये 6, 7, 8 एंड 9। तो आप ध्यान से देखिए कि हमारे जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं जो कि मोर देन हाफ कवर हैं लीफ की बाउंड्री से, वो कितने हैं? 9। तो चलिए भाई वो भी लिख लेते हैं। अब देखते हैं भाई नंबर ऑफ लेस देन हाफ स्क्वायर्स, क्या कोई है? भाई हमारा फिगर देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि लेस देन हाफ तो है भी, लेकिन हम उनको क्या कंसीडर करते हैं? हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, यानी उनकी वैल्यू हो जाती है 0। तो लें या ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको मैंने लिख दिया 0। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर्स। तो आप देखिए कि भाई कोई है यहाँ पर जो एग्जैक्टली हाफ कवर हो रहे हैं लीफ की बाउंड्री से। तो देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए सारे के सारे जो हैं वो हमारे हैं मोर देन हाफ कवर, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा लेस देन हाफ है। तो भाई इसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं? 0, क्योंकि है ही नहीं। अगर होते तो उनकी वैल्यू लेते हैं हम 0.5। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटा सा स्क्वायर है इसका हमारा क्या है एरिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई हमारे कितने कवर हैं यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर? 5। तो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। प्लस हमारा 9 जो है वो है हमारे मोर देन हाफ कवर, और उन्हें हम कंसीडर क्या करते हैं? 1 ही। तो देखिए 9 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये स्मॉल जो हमारा स्क्वायर है उसका एरिया जो कि है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आ गया ये हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमें ये लीफ दी गई है इसका एरिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैंने आपको जब आप इनका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो बता दी हैं, तो उनको आप ध्यान में रख के ही करिएगा, नहीं तो कभी कभी छोटा मोटा कंफ्यूजन आ सकता है। तो चलिए करते हैं अपने एन पार्ट को सॉल्व। तो चलो बच्चों अब हम फाइंड करते हैं अपने एन फिगर के एरिया को। तो देखिए एन पार्ट में जो हमें फिगर दिया गया है उसमें हम देखते हैं अपने नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स। तो चलिए फटाफट काउंट करते हैं। तो आप देखिए क्लियरली मैं इनको थोड़ा सा बाउंड्री से कवर कर रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो भाई देखिए बच्चों, हमने अपने कंप्लीट स्क्वायर्स को देखा फटाफट और उनको काउंट कर लिया। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हमारे नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स हो गए 9। तो चलिए लिख लेते हैं इनको। अब हम काउंट करेंगे अपने नंबर ऑफ
मोर देन हाफ स्क्वायर्स। तो चलिए देखते हैं फटाफट कौन से ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं, इन जो ये फिगर दिया गया है, इनकी बाउंड्री जिनको मोर देन हाफ कवर कर रही है, केवल हमें वही काउंट करने हैं। तो चलिए फटाफट काउंट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने अपने पेन का कलर भी चेंज कर लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखते हैं भाई अपने नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर्स जो इस फिगर की बाउंड्री कवर कर रही है। ये आपको ध्यान जरूर रखना है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि कभी ना कभी जब हम इनके आंसर्स को फाइंड करते हैं तो हमारे दिमाग में छोटे छोटे कंफ्यूजन आ जाते हैं। तो भाई वो भी क्यों रहे, इसके लिए हम करते हैं इसको एकदम परफेक्टली सॉल्व। तो देखिए मैंने काउंट किए मोर देन हाफ। अब आपको देखना है क्लियरली कि ये जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं, ये जितने भी हमारे मोर देन हाफ कवर हो रहे हैं वो सारे हमें काउंट करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप क्लियरली देखेंगे तो ये सारे के सारे स्क्वायर्स जो हैं वो मोर देन हाफ जो हमारा ये स्मॉल स्क्वायर है इसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। तो ये भी हमारे हैं 9। ठीक है, अब देखते हैं हमारे नंबर ऑफ लेस देन हाफ स्क्वायर्स। अब देखिए भाई हमारे नंबर ऑफ लेस देन हाफ स्क्वायर्स कोई है? तो भाई पिक्चर देखते ही हमें समझ में आ गया है कि हमारे कोई भी यहाँ पर नंबर ऑफ लेस देन हाफ स्क्वायर्स नहीं है। तो भाई हमने लिख दिया इनको 0। अब देखते हैं नंबर ऑफ एग्जैक्टली हाफ, उनकी वैल्यू क्या लेते हैं हम, या तो हाफ ले लेते हैं या फिर डेसिमल में हम ले लेते हैं 0.5। कोई भी वैल्यू लीजिए, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो हमारे जैसे ही हमने इस फिगर को देखा तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं और ये जो फिगर ड्रॉ हुआ है, इसकी बाउंड्री किसी भी छोटे स्क्वायर को एग्जैक्टली हाफ नहीं कवर कर रही है। तो क्या हो गए भाई, हमारे नंबर ऑफ एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर्स भी हो गए भाई 0। और मैंने आपको बताया था कि एरिया जो है वो इस स्मॉल स्क्वायर का क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे अब फटाफट अपना एरिया ऑफ द गिवन फिगर इन एन पार्ट। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ फिगर इन एन पार्ट, हमारे जितने भी नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स थे उनकी वैल्यू तो हमारी 9 ही रही, और उनमें हमने कर दिया 1 सेंटीमीटर, यानी कि इस स्मॉल स्क्वायर के एरिया का मल्टीप्लाई, तो वो आ गए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हमारे मोर देन हाफ को भी हम कंसीडर करते हैं 1 की तरह, तो 9 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किया तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और भाई फिर इनको ऐड कर दिया तो हमारा एरिया ऑफ द गिवन फिगर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थे ना कितने आसान क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो पॉइंट मैंने आपको रखने को कहा है दिमाग में, उनको जरूर रखिएगा जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3 और फटाफट देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। अब देखिए हमें यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, हम सारे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। लेकिन भाई आ गया है वर्ड हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अब मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देती हूँ कि भाई एरिया क्या होता है और हमारे डिफरेंट शेप्स के लिए हम एरिया के क्या फॉर्मूले लेते हैं। बेसिकली आप अभी पढ़ रहे हैं केवल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उनके फॉर्मूले तो मैं आपको रिवाइज करा ही देती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब रेक्टेंगल की बात की गई तो रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है, रेक्टेंगल की खासियत होती है कि इसके अपोजिट साइड्स होते हैं हमारे इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, और अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, ठीक है। आप देखिए एरिया होता है हमारा जो भी फिगर हमने लिया है जो उसकी बाउंड्री पूरा का पूरा पार्ट कवर कर रही हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसके एरिया की तो ये पूरा का पूरा पार्ट इस रेक्टेंगल का एरिया है। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है या एरिया ऑफ कोई भी शेप होता है हमारा 2 डायमेंशन शेप होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए भी यही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसी के बेसिस पे करते हैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें मैं करूंगी आपके लिए A, C एंड D, B पार्ट आप करेंगे प्रैक्टिस।
तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं हम पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने ए पार्ट पे। तो ए पार्ट में हमें दी गई है साइड्स, तो एक को मान लेंगे लेंथ, एक को मान लेंगे ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए हमारी लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो गई 4 सेंटीमीटर। अब एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला हमको लिखने की हैबिट होनी चाहिए, जिससे कि हम इसको बार बार लिखने से कर लेते हैं बाय हार्ट। ठीक है, तो देखिए 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, एज अ वेरिएबल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि यूनिट होती है हमारी एरिया की, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया एरिया फॉर फिगर ए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं इसका सी पार्ट। तो देखिए बच्चों, सी पार्ट के लिए भी हमने देख लेना है कि हमारी लेंथ और ब्रेथ दी गई है और उनकी यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों ही हमारी किलोमीटर में दी गई है। तो भाई चलिए फटाफट हम एरिया निकाल लेते हैं भाई लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला से। तो चलिए लिखते हैं, तो देखिए बच्चों, फॉर सी पार्ट हमारी लेंथ हमने मान ली 2 किलोमीटर, ब्रेथ मान ली हमने अपनी 3 किलोमीटर और एरिया निकाल लिया, वो आ गया हमारा 6 किलोमीटर स्क्वायर। 3 इंटू 2 6। बहुत ही आसान था। चलिए करते हैं इसका डी पार्ट। अब देखिए बच्चों, जैसे ही हमने देखा अपना डी पार्ट, इसमें हमारे अगर हमने मान लिया लेंथ को 2 मीटर और ब्रेथ को 70 सेंटीमीटर, तो देखिए दोनों का ही यूनिट है भाई डिफरेंट। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं दोनों को ही सेम यूनिट में। तो या तो आप कर लीजिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट या सेंटीमीटर को मीटर में। आपको बस एक ही यूनिट रखनी है अपने लेंथ और ब्रेथ की। तो देखिए यहाँ पर 2 मीटर है और हमारा 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में हो गया हमारा 2 इंटू 100 200 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई क्या करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, आप डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर किया अपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 200 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। अब देखिए फटाफट हमने पहले अपनी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7 2 जा 14 और फिर जितने भी जीरोज हैं उनको ऐड कर दिया, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो यानी कि इसका एरिया हो गया 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहे तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 14,000, अब देखिए 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर, तो अगर आप अपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कर देंगे उससे डिवाइड। ठीक है, 1/100 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 100 कर देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 14,000 डिवाइडेड बाई 10,000 और यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। 0 से हमने 3 0 कैंसिल किए और हमारा यहाँ पर आ गया डेसिमल, तो यानी कि इन मीटर हमारा एरिया हो गया 1.4 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 4, डेसिमल शिफ्ट होगा 4 प्लेसेस और यहाँ पहुँच गया और आ गया हमारा एरिया 1.4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में है हमारा 14,000 और मीटर में है हमारा 1.4 मीटर स्क्वायर। तो हो गए होंगे आपको ये सारे के सारे पार्ट अच्छे से क्लियर। बहुत ही आसान थे, आपको लगे ना आसान, लगने भी चाहिए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। अब भाई देखिए किस शेप की बात की जा रही है, स्क्वायर शेप की। ठीक है, तो स्क्वायर की क्या स्पेशलिटी होती है, चलिए एक स्क्वायर बना लेते हैं फटाफट और रिवाइज करा देते हैं आपको। तो स्क्वायर में होती हैं हमारी सारी साइड सेम। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है, एरिया हम जैसा कि मैंने आपको बोला किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर हमारी लेंथ और ब्रेथ सेम है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा साइड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया।
अब चलिए इसी फॉर्मूला को यूज करके सारे के सारे स्क्वायर्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है। अब फटाफट हम देखते हैं, पहले वाले में हमारी साइड है 10, तो एरिया ए पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा साइड इंटू साइड, यानी कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, जो कि आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। चलिए करते हैं अपना इसका सी पार्ट और आप करेंगे बी पार्ट प्रैक्टिस। तो देखिए बच्चों, फॉर सी पार्ट हमें साइड दी गई थी 5 मीटर, एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो हमने किया साइड स्क्वायर यानी कि 5 मीटर इंटू 5 मीटर और आ गया हमारा एरिया 25 मीटर स्क्वायर। तो था ना सुपर डुपर इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। The length and breadth of 3 rectangles are as given below। अब हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई है, ठीक है। अब देखिए which one has the largest area and which one has the smallest। तो चलिए फटाफट पहले फाइंड कर लेते हैं सारे तीनों ही रेक्टेंगल्स के हमारे एरियाज को और फिर कंपेयर कर लेंगे। जिसकी आएगी बिगेस्ट वैल्यू वो हो जाएगा लार्जेस्ट और जिसकी आएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना A1। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब ए पार्ट के लिए करते हैं। तो देखिए बच्चों, ए पार्ट के लिए हमने अपनी लेंथ मान ली 9 मीटर, ब्रेथ मान ली 6 मीटर और फाइंड कर लिया एरिया, जो कि आ गया 9 इंटू 6 54 एंड मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, यानी कि 54 मीटर स्क्वायर आ गया फॉर द ए पार्ट हमारा एरिया। अब करते हैं बी और सी का फाइंड। तो देखिए बच्चों, सेकंड यानी कि बी पार्ट के लिए हमने निकाला फटाफट, लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन थी और एरिया आ गया हमारा 51 मीटर स्क्वायर। अब करते हैं अपने सी पार्ट के लिए। तो देखिए बच्चों, एरिया फॉर द थर्ड रेक्टेंगल हमारा आ गया 56 मीटर स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ थे हमारे 4 मीटर एंड 14 मीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं कंपेयर करके भाई किसकी आई है हमारे सबसे छोटी वैल्यू एरिया की और किसकी आई है बिगर, तो बिगेस्ट। तो चलिए देखते हैं फटाफट। देखिए जब कंपेयर किया तो भाई किसका सबसे ज्यादा एरिया दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा वैल्यू आया है हमारा 56 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा सी रेक्टेंगल है यानी सी पार्ट का रेक्टेंगल है उसका है हमारा लार्जेस्ट एरिया। तो हम लिख देंगे तो देखिए बच्चों हमने लिख दिया 56 मीटर स्क्वायर इज द लार्जेस्ट एरिया, देयरफॉर रेक्टेंगल विथ 4 मीटर एंड 14 मीटर डायमेंशंस हैज लार्जेस्ट एरिया। तो क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना स्मॉलेस्ट वाले का। तो देखिए बच्चों, सबसे छोटा हमारा एरिया आया है 51 मीटर स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 51 मीटर स्क्वायर इज द स्मॉलेस्ट एरिया, देयरफॉर रेक्टेंगल विद 17 मीटर एंड 3 मीटर डायमेंशन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं फटाफट भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। अब ये तो है सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, क्योंकि हमें एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अगर हमारे पास एरिया और लेंथ गिवन है टू फाइंड ब्रेथ, आप सबको पता है ये आता है हमारे इसी फॉर्मूले से। देखिए एरिया होता है हमारा लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अगर हमें एरिया एंड लेंथ गिवन है, कैसे फाइंड करेंगे अपनी ब्रेथ? ब्रेथ हो जाता है हमारा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि यहां से ही आ रहा है। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है और इसी से हमारी अगर कोई दो चीजें पता है हमें तो थर्ड चीज फाइंड हो जाती है। यानी कि अगर हमें ब्रेथ फाइंड करना है तो एरिया को हम डिवाइड कर देंगे लेंथ से, और अगर हमें लेंथ फाइंड करना है तो हम एरिया को डिवाइड कर देंगे अपने ब्रेथ से, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आते हैं आपके एरिया के फॉर्मूले से। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दो चीजें गिवन है, हमें अपना एरिया दिया गया है और लेंथ दी गई है। तो ब्रेथ हम किस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे? इस फॉर्मूले से। तो चलिए फटाफट करते हैं, लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ, लेंथ को मैंने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो देखिए बच्चों फटाफट मैंने लिख लिया, अपना एरिया लिख लिया और ब्रेथ का फॉर्मूला हमें पता ही था, सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज। मीटर स्क्वायर को मैंने लिख दिया मीटर इंटू मीटर, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई हमारे ब्रेथ की यूनिट क्या आएगी। तो देखिए जैसे हमने डिवाइड किया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, और ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 56 300 होता है, या फिर 0 0 कैंसिल करके आप 5 6 30 भी लिख सकते हैं। तो हमारी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आ गई 6 मीटर। तो लगा होगा ये क्वेश्चन भी आपको सुपर इजी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। What is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter? भैया पर 100 स्क्वायर मीटर आ गया यहाँ पे। जो कॉस्ट है टाइलिंग करने का वो है हमारा ₹8, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा एम्फेसाइज करके बताया, थोड़ा सा प्रेशर देके बताया इस बात को यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हमें फाइंड करना होगा एरिया। जब एरिया फाइंड हो जाएगा तो पर 100 मीटर स्क्वायर की हमारी कॉस्ट ऑफ टाइलिंग है ₹8। तो इससे हम निकाल लेंगे भाई टोटल कॉस्ट बाई मल्टीप्लाइंग। चलिए शुरू करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो लिखते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो हमें चाहिए था एरिया। तो एरिया हमने निकाल लिया अपना, हमें पता था रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो हमने अपने फॉर्मूला यूज किया रेक्टेंगुलर प्लॉट का। लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई थी, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। देखिए यहाँ पे आपको मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि जब बहुत सारे जीरोज वाले हमारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आप कर लीजिए केवल नंबर्स को मल्टीप्लाई, जो कि मैंने किया 5 2 10, और फिर कितने जीरोस थे हमारे 1 2 3 4, वही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो देखिए इससे हमें पता चल गया कि भाई हमारा कितना एरिया आ गया 1 लाख मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए यहां तक तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब आया हमारी जो ट्विस्ट वाली बात थी, क्या कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर इज ₹8। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर इज ₹8, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग दिस 1 लाख मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी? पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
इससे, लेकिन कहाँ ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट आ गया कि भाई पर 100 है तो इसको हम 100 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, और जब हमारे पास क्या लेफ्ट आउट था, 8 इंटू 1000, देखिए 3 0 तो बचे, तो 1000, यानी कि कॉस्ट ऑफ टाइलिंग आ गया हमारा ₹8000, ठीक है। क्लियर हो गया होगा भाई क्यों डिवाइड किया 100 से, क्योंकि हमें कॉस्ट दी गई थी 100 मीटर स्क्वायर को टाइलिंग करने की ₹8। तो भाई सबसे पहले हमें इसका 100 के टर्म में तो निकालना पड़ेगा ना, तो हमने टोटल एरिया को 100 से डिवाइड किया, ठीक है, और फिर उसमें हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमें मिल गया अपना कॉस्ट ऑफ टाइलिंग दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो था थोड़ा सा ट्विस्ट, लेकिन था इजी क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर। देखिए भाई यहाँ पर हमारी जो टेबल टॉप की डायमेंशंस हैं, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ, वो तो है डिफरेंट, यानी ये हमारा एक रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, ठीक है, और भाई यूनिट्स भी हैं डिफरेंट, और हमें फाइंड करना है अपना एरिया स्क्वायर मीटर में। तो कर लेते हैं हम अपनी दोनों ही डायमेंशंस को मीटर में कन्वर्ट। तो ये तो ऑलरेडी है, इसको कर लेते हैं अपने मीटर में कन्वर्ट। तो लिखते हैं फटाफट, चलिए इसको मान लेते हैं लेंथ, इसको मान लेते हैं ब्रेथ। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ टेबल टॉप। तो देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो भाई ऑलरेडी मीटर में है, तो इसको तो हम टच नहीं करेंगे। इस 50 सेंटीमीटर को हम करते हैं कन्वर्ट अपने मीटर में। कैसे करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। आप सबको ये पता है कि हमारे 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। तो हमारा यूनिटरी मेथड से हो गया 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, और फिर जो भी हमारी वैल्यूज है उसको हमें डिवाइड बाय 100 करना है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं 1 मीटर एज इट इज प्लस ये 50/100 कर दिया, और यहाँ आ गई यूनिट मीटर। तो ये हो गया 1 मीटर प्लस नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, और हमारे पास डिजिट्स भी 2 हैं, तो डेसिमल पहुंच गया हमारा लेफ्ट में यहाँ, कुछ भी होल पार्ट नहीं बता, इसको लिख सकते हैं हम 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.50 मीटर, और जब इसको ऐड किया तो ये आ गया 1.50 मीटर। अब तो भाई बहुत ही आसान है, लेंथ पता ही है, ब्रेथ पता ही कर ली हमने अपनी मीटर में। अब हमें क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया को फाइंड। चलिए कर लेते हैं फटाफट। फॉर्मूला हमने यूज किया लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज लेंथ एंड ब्रेथ की। अब देखिए मीटर इंटू मीटर हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। अब इसको फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमने इसको फटाफट मल्टीप्लाई किया, हमारी वैल्यू आ गई 3.00 मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर स्क्वायर। और हमें किसमें फाइंड करना था अपना एरिया, स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर भी, यानी कि इसको कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं यूनिट को, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया अपना एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो लग गया होगा आपको एकदम से ही आसान, क्योंकि हम कर चुके हैं बहुत सारी प्रैक्टिस। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यानी हम करते करते पहुंच गए अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meters of carpet is needed to cover the floor of the room? अब देखिए यहाँ पर आपको एक रूम दिया गया है, तो चलिए एक रेक्टेंगल रूम बना लेते हैं, ठीक है। 4 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर
50 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, अब चलिए, अब इसको भाई हमें कारपेट बिछाना है इस पूरे रूम में, तो यहाँ से ही तो पूरा बाउंड्री तक कवर करना होगा, है ना, तभी तो कारपेट आएगा पूरे के पूरे रूम में। तो भाई क्या फाइंड करना है, क्लियर बात है, हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा, वही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ कारपेट नीडेड टू कवर द रूम। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, कि हमारी दोनों डायमेंशंस हैं डिफरेंट यूनिट में, और हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, यानी ये वाली चीज डिसाइड कर रही है कि हमें अपना एरिया किस चीज में फाइंड करना है, किस यूनिट में फाइंड करना है, यानी कि मीटर्स में। तो अब जो डायमेंशन हमें नहीं दी गई है मीटर में, उसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में और फिर फाइंड कर लेंगे एरिया। और शेप तो हमें क्लियरली पता ही चल गई है कि ये है एक रेक्टेंगुलर रूम, और हम इसका एरिया फाइंड करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूले से। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए बच्चों, फटाफट हमने लिख लिया अपनी लेंथ एंड ब्रेथ, और ब्रेथ को कन्वर्ट कर लिया भाई, जो कि हमारा सेंटीमीटर पार्ट था उसमें मीटर में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया फटाफट, ये हमने इसको डिवाइड किया 100 से, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा मीटर में, और हमारी ब्रेथ आ गई 3.50 मीटर। अब ये हमारा रेक्टेंगुलर रूम, और फॉर्मूला होता है हमारा रेक्टेंगुलर रूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। सब्स्टिट्यूट की वैल्यू हमारा आ गया एरिया 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी अब मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया था कि जो हमारे रूम का एरिया होगा उतना ही हमें एरिया ऑफ कारपेट चाहिए, यानी कि हमारा कितना एरिया ऑफ कारपेट नीडेड है, हमारा है 14 मीटर स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं 14 स्क्वायर मीटर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं देखो, तो हमने लिख दिया अपना आंसर 14 स्क्वायर मीटर कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. A square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए हम कर लेते हैं एक छोटा सा सिंपल सा फिगर ड्रॉ और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से। तो क्या कहा जा रहा है भाई, हमारा एक फ्लोर है जो कि एक रेक्टेंगल शेप का है, क्योंकि डायमेंशंस हैं डिफरेंट। तो डायमेंशन अगर लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होती है तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि भाई बात हो रही है रेक्टेंगुलर शेप की, जो कि है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर यानी वाइड यानी कि ब्रेथ। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि भाई एक स्क्वायर कारपेट जो है वो बिछा दिया गया है फ्लोर पर, जिसकी हमारी जो कि साइड है वो है 3 मीटर। ठीक है, अब भाई हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, यानी कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सोचिए सोचिए, दिमाग में आना भी चाहिए आपके कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई देखिए ये जो एरिया जो नहीं है कारपेटेड, ये हम क्लियरली कुछ वो है तो ये रेक्टेंगल ही, लेकिन हमें इसकी कोई डायमेंशंस पता ही नहीं है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि हम अपने एरिया
ऑफ फ्लोर में से अगर एरिया ऑफ कारपेट को निकाल दें तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। तो चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपको अच्छे से फिगर से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कर लेते हैं इसको फटाफट सॉल्व। तो देखिए बच्चों, हमें अपनी लेंथ और ब्रेथ पता ही थी फ्लोर की, तो हमने अपना एरिया फाइंड कर लिया बाय रेक्टेंगल के फॉर्मूले से। लेंथ इनटू ब्रेथ सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज आ गया 20 मीटर स्क्वायर। हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट है 3 मीटर, और हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इनटू साइड। तो इससे निकाल लेते हैं हम अपना एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट आ गया हमारा 9 मीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। ओके, तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड विल बी एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। दोनों के एरिया हमने फाइंड कर लिए थे सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, तो हमें मिल गया अपना एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड इक्वल्स टू 11 मीटर स्क्वायर। तो था ना ये भी सुपर डुपर इजी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 भाई क्या कह रहा है। 5 square flower beds, each of sides 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। वहां पर केवल था हमारा एक ही स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे 5 स्क्वायर्स, और उनकी क्या साइड्स हैं? 1 मीटर। तो चलिए कुछ इसको भी फिगर से विजुलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमसे कहा जा रहा है कि भाई एक लैंड है जिसको कि 5 मीटर लॉन्ग है और हमारी 4 मीटर वाइड है। ठीक है, अब इसमें हमारे 1 मीटर के स्क्वायर बेड बना दिए गए हैं। तो अब हमें इस जो नॉन हमारा रिमेनिंग एरिया है उसका हमें फाइंड करना है एरिया, यानी इस पार्ट का। फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना हमें किस चीज का एरिया फाइंड करना है, इस पार्ट का। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे भाई? देखिए, हमें अपने एक स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स हमारे सेम साइड के हैं, ठीक है, सेम डायमेंशन के, यानी 1 मीटर के। तो अगर हम अपने एक स्क्वायर का एरिया निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा अपने पांचों का बाई 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। ठीक है, उससे हमें पता चल गया अपने एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स। और हमारा जो ये रेक्टेंगल लैंड है उसका एरिया हम निकाल लेंगे अपना लेंथ इंटू ब्रेथ से। फिर हम अगर अपने टोटल एरिया ऑफ लैंड में से, यानी एरिया ऑफ लैंड में से ये 5 स्क्वायर्स का एरिया निकाल देंगे तो भाई क्या बचेगा? जो हमारा लेफ्ट आउट लैंड है वही तो बचेगा। तो है ना कितना आसान? चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा एरिया ऑफ लैंड हमने निकाल लिया, लेंथ और ब्रेथ पता ही थी, तो वो आ गया 20 मीटर स्क्वायर। हमारा 1
साइड जो भी हमारा स्क्वायर बेड है उसकी डायमेंशन क्या है, साइड यह है 1 मीटर, तो हमने एरिया ऑफ अपना स्क्वायर बेड निकाल लिया साइड इंटू साइड से, जो कि आ गया हमारा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड, क्योंकि डायमेंशन सेम है तो हमने उसमें एरिया ऑफ 1 स्क्वायर बेड मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया, तो एरिया ऑफ हमारा 5 स्क्वायर बेड आ गया 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 स्क्वायर बेड्स। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड हो गया जो भी हमारा पूरी लैंड का एरिया था माइनस हमारा 5 स्क्वायर बेड्स का एरिया, तो वो आ गया हमारा रिमेनिंग लैंड का एरिया 15 मीटर स्क्वायर। तो था ना कुछ कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, राइट, यानी कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था कुछ वैसा ही है हमारा क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, यानी जितने भी मेजर्स यहाँ पे मेंशन है वो हमें दिए गए हैं सेंटीमीटर्स में। अब हमें इस शेप को अपने स्प्लिट करना है रेक्टेंगल्स में और फिर फाइंड करना है इस शेप का एरिया। तो देखिए अब मैं इसको स्प्लिट करना शुरू करती हूँ, तो पहले को मैं कुछ इस तरह से कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने मान लिया अपना फर्स्ट रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है हमको पता ही है, ठीक है, और हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें अपने फर्स्ट रेक्टेंगल के डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक ये है 2 और ये पूरी यहाँ तक है 3, तो ये इतनी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 1। ठीक है, तो यानी ये भी पूरी कितनी हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए ये एक रेक्टेंगल में हमारा इसका विड्थ कितना है 4 और लेंथ है 3। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं अपना एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखिए लेंथ और ब्रेथ हमें पता ही थी, तो हमें एरिया पता चल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द फर्स्ट रेक्टेंगल। अब आते हैं अपने सेकंड को, यानी कि स्प्लिट करके बनाते हैं अपना सेकंड वन। तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये है हमारा सेकंड रेक्टेंगल, ये है हमारा थर्ड रेक्टेंगल और ये है हमारा फोर्थ रेक्टेंगल। अब हमें अपने सेकंड रेक्टेंगल की डायमेंशंस पे कंसंट्रेट करना है उसके एरिया को फाइंड करने के लिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा इतना सेकंड रेक्टेंगल, ठीक है, इसकी ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की हमारी हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डायमेंशन हमारी पूरी है 3 सेंटीमीटर। और देखिए विड्थ है हमारी 2 सेंटीमीटर। क्लियर दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ये 1 और ये पूरा दिखाई गया यहाँ से यहाँ तक 3, तो ये पूरी 3 हो गई। तो हमें अपने सेकंड रेक्टेंगल की भी डायमेंशंस पता चल गई, लेंथ है 3 और ब्रेथ है 2। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं अपना एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। तो देखिए बच्चों, हमने फटाफट अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमें पता चल गया एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, जो कि आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए फटाफट मेंशन कर देते हैं। हमारे पहले रेक्टेंगल का एरिया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमारे सेकंड का आ गया एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने थर्ड वन पर। तो थर्ड वन में हमारी इसकी लेंथ क्या होगी, ध्यान देने वाली बात है। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4, ठीक है, 4 है ना यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इतने की हमारी कितनी हो गई। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे इसके बराबर हो गई, यानी इसकी भी हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर लेंथ।
अब ब्रेथ पर आ जाते हैं। तो ब्रेथ देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 4 है और इसमें से यहाँ तक हमारी 3 थी, तो ये कितनी हो गई 1। यानी कि हमारे थर्ड फिगर के लिए ये टोटल 4 है ना, तो ये हमारी 4 - 3 यानी इतने पार्ट की हमारी जो ब्रेथ आई वो आई 1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ना आपको कैसे आया? ये पूरी की पूरी 4 है और ये यहाँ तक 3 है, तो इतने पार्ट की हो गई 4 - 3। ठीक है, तो उससे आ गई ये 1। तो हमें पता चल गई अपने थर्ड रेक्टेंगल की डायमेंशन, हमारा लेंथ है 4 और ब्रेथ है 1, तो इससे निकाल लेंगे इसका एरिया। यानी कि एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैंने आपको बता भी दिया कि डायमेंशंस कैसे आई हैं। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड रेक्टेंगल का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। अब निकालते हैं अपने लास्ट रेक्टेंगल यानी कि फोर्थ रेक्टेंगल का एरिया। चलिए बच्चों, अब फटाफट फाइंड करते हैं अपने डायमेंशंस ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल। तो ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, ये अगर आप ध्यान दें पूरा अच्छे से, तो यहाँ से यहाँ तक ये है 2 और ये है 1, तो यानी ये पूरी की पूरी अगर हम बात करें तो ये हो गई 3। ठीक है, और इतनी भी 1 है, तो ये पूरी के पूरे इसकी हमारी कितनी हो गई ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ या लेंथ जो भी मान लें, यहाँ पे हम ब्रेथ ले लेते हैं, तो ये हो गई हमारी 4। अब आ जाते हैं अपने इसी रेक्टेंगल के पूरे की पूरी 4 है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए 4 में से अगर आप ध्यान दें तो हमें फाइंड करना है अपना केवल इतना, तो इतने के लिए ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये टोटल कितनी है? ये हमारी यहाँ से यहाँ तक है भाई 3 सेंटीमीटर। वो कैसे है? ये 2 है, इतने से इतने ये 2 और ये +1, तो यानी ये टोटल इस वाले फोर्थ वाले की विड्थ आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पर यानी कि लेंथ पर। ब्रेथ आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ के लिए आप कॉन्सेंट्रेट करिए यहाँ, ये पूरी की पूरी है 4। ठीक है, दिख रही है ना आप सबको 4? ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है हमारी, अगर आप ध्यान दें ये, ठीक है, यहाँ देखें अगर आप ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ तक है ये 3। ठीक है, 3। ठीक है, और यहाँ से ये कितनी थी? यहाँ तक पूरी की पूरी 4 थी, तो ये कितनी हो गई हमारी 2 ही तो हो गई। कैसे हो गई देखिए ध्यान से आप। तो बच्चों देखो, अब हमने इसकी लेंथ तो निकाल ली जो कि हमारी 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इसकी कितनी हो गई थी? 2 ही तो होगी। देखिए कैसे आई है, बता देती हूँ आपको। ये पूरी हमारी है 4, ठीक है, और ये है हमारी 1। ठीक है, यानी ये वाली जो लेंथ अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी है हमारी 4 + 1 5। ठीक है, ये पूरी 5 है और इतनी यहाँ तक 3 है, तो भाई ये कितनी बची? ये बची हमारी 5 - 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? ये पूरी हमारी कितनी है? ये पूरी हमारी है 5 यानी 4 + 1 5, और उसमें से इतना पार्ट है हमारा 3, तो ये वाला इतना कितना हुआ? 5 - 3 2 सेंटीमीटर। तो हमने निकाल ली अपने फोर्थ रेक्टेंगल की डायमेंशन। अब फाइंड कर लेते हैं अपने फोर्थ रेक्टेंगल का एरिया। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल जो कि है हमारा 2 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल हमने लिख ली अपनी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल हमारा हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ से 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, जो कि आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे इसका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है अपना टोटल एरिया ऑफ दिस शेप। चलिए फटाफट सारे के सारे जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के एरिया आए हैं इनको ऐड कर देंगे, तो भाई हमें इस शेप का एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ द गिवन फिगर, क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल
प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलिए फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पहले रेक्टेंगल का एरिया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का आया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड का हमारा आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और फोर्थ का था हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, तो एरिया ऑफ द गिवन फिगर हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियर हो गया होगा। क्या चीज ध्यान देनी थी कि जब हमने अपने इस फिगर को स्प्लिट किया है डिफरेंट रेक्टेंगल्स में, तो सबकी डायमेंशंस हमें बहुत ध्यान से निकालनी थी, जो कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसके सेकेंड फिगर का एरिया फाइंड। चलो बच्चों, हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ द सेकंड फिगर। तो इसको भी स्प्लिट करते हैं अपने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में। तो देखिए, यहां से मैंने इसको यहां पर कुछ स्प्लिट किया, ठीक है, और यहां से इसको ये स्प्लिट किया। ठीक है, अब देखिए मैं मार्क कर देती हूं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड रेक्टेंगल। आप देखिए, हमें अपने एरिया फाइंड करने के लिए सारे के सारे रेक्टेंगल्स की पता होनी चाहिए डायमेंशन। तो ध्यान से देखिए, अगर आप, तो ये पूरी 3 है, तो भाई ये भी तो पूरी 3 हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। और ये यहाँ से 1 है, तो ये भी यहाँ पे 1 हो गई। तो हमारे फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल डायमेंशंस हो गई, यानी लेंथ और ब्रेथ हो गई 3 and 1। तो चलिए फटाफट एरिया फाइंड कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट एरिया के लिए हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड ही कर ली, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जो कि हमें फिगर को देखने से ही पता चल गई। और हमने अपना एरिया निकाल लिया फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल 3 × 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं अपने सेकंड रेक्टेंगल पे। तो सेकंड रेक्टेंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो केवल इतना ही है, ये, ठीक है। और ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है आपको, कैसे बताती हूँ। देखिए, ये पूरी 3 है, ठीक है, ये पूरी 3 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, तो ये कितनी हो गई? आप ही बता दीजिए जल्दी से। ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और पूरी 3 है, तो इतनी यहाँ पर हो गई हमारी 1। कैसे? 3 - 2 से, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाइए आप इस वाले पर। तो ये देखिए आप ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक ये हमें गिवन है 3, ये पूरी 5 है, ठीक है। तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल अपने इस रेक्टेंगल की डायमेंशन देखनी है। तो ये भी तो भाई 3 हो गई, अंडरस्टूड है कि नहीं है? क्योंकि ये इतनी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 हो गई। तो चलिए भाई, हमें पता चल गई अपने सेकेंड रेक्टेंगल की भी डायमेंशन। तो निकाल लेते हैं इसका भी एरिया। तो लिखा फॉर सेकेंड रेक्टेंगल हमारा लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारा 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, जो कि आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपने फॉर थर्ड रेक्टेंगल। तो फॉर थर्ड रेक्टेंगल अब आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमें चाहिए ये पूरी, और इतनी है 2, इतनी है 1, तो भाई ये पूरी कितनी हो गई? पूरी हो गई हमारी 3। क्लियर है? अब देखिए, ये हमारी इतनी दी गई है 1, तो इतनी भी हमारी कितनी हो गई? 1। तो इसकी भी डायमेंशन हमें पता चल गई। इसकी हमारी लेंथ या ब्रेथ जो भी माननी है वो मान लीजिए। ये हो गई 3 और हमारी ब्रेथ हो गई 1। तो चलिए इसका भी हम निकाल लेते हैं एरिया। तो हमने लिख लिया अपना लेंथ 3 एंड ब्रेथ
1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, जो कि आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमने अपने फाइंड कर लिए ऑल 3 रेक्टेंगल्स के एरिया। अब भाई जो ये गिवन शेप है इसका, या ये गिवन फिगर है इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, और ऐड कर देंगे उनके एरियाज को तो हमें मिल जाएगा अपना एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ given figure equals to area of first rectangle plus area of second rectangle plus area of थर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो लिख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट का आया था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का भी आया था हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड का भी आया था हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड किया तो आ गया हमारा एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियर हो गया होगा दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो भाई बच्चों अब हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखने में तो लग रहा है ये सुपर डुपर इजी। देखिए, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट भाई फिगर्स दिए गए हैं, इनके हमको अपने एरियाज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एरिया का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही होगा, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। किसी भी चीज का एरिया होता है उसका लेंथ इनटू ब्रेथ। आप देखिए, जब आप इस शेप को देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, अगर आप इसको यहाँ से अगर थोड़ा सा डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दें तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बन रहा है हमारा एक रेक्टेंगल, और ये भी बन रहा है हमारा एक रेक्टेंगल। आप इसको कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में। ठीक है, यानी कि एक जो है वो लेटा हुआ है और एक थोड़ा सा स्टैंडिंग में। आप देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए भाई लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए, अगर हम अपने पहले रेक्टेंगल पर फोकस करें तो इसकी ब्रेथ है हमें पता हुआ। अब लेकिन ये है तो भाई ये भी 2 ही होगी ना यहाँ से यहाँ तक की, तो इससे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये पूरी 10 है, सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरी 10 है और यहाँ से यहाँ तक ये वाली और ये वाली साइड्स तो इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। ठीक है, होती हैं कि नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, है ना। तो ये और ये दोनों ही तो 10 हो गई। ये भी अगर आप यहाँ जो है अपने एक्सटेंड किए, अगर आप इसकी लेंथ लेंगे तो ये और ये अपोजिट साइड्स हैं और ये होती हैं इक्वल, तो ये भी हो जाएगी हमारी 10। हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी, है ना। अब ये 10 है लेकिन यहाँ तक 8 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कैसे ये 10 बनी? क्योंकि इतना जो है ये है हमारा 2, तो ये हो गया 8 + 2 10, जो कि एक्चुअली में हमारे इस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड के बराबर है। यानी कि हमारा ये है कंफर्म्ड रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। यानी 2 सेंटीमीटर वाली 2 सेंटीमीटर के अपोजिट है और वो हमारी इक्वल है मेजरमेंट में। सिमिलरली ये दोनों अपोजिट है और इनके भी मेजरमेंट सेम है। तो हम निकाल लेंगे अपने एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। तो चलिए फटाफट निकालते हैं। तो लिख लेंगे फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल, क्या गिवन है फटाफट लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें अपने लेंथ पता ही थी
ब्रेथ पता ही थी, फटाफट उनकी वैल्यूज लिखी फॉर द फर्स्ट रेक्टेंगल, और फिर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए हमने किया फटाफट, हमने अपनी लेंथ की वैल्यू रख दी, ब्रेथ की वैल्यू रख दी, और हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द फर्स्ट फिगर। हम फटाफट फाइंड करते हैं अपने सेकंड रेक्टेंगल के लिए। तो भाई देखिए सेकंड रेक्टेंगल के लिए भी देखिए ध्यान से देखने वाली बात है कि ये पूरी 12 है, तो वाई इट इज 10, क्योंकि हमारा केवल इतना ही तो है ये सेकंड रेक्टेंगल। अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट ही तो हमारा सेकंड रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो सेकंड रेक्टेंगल है इसमें ये कंप्लीट 10 है, तो यहाँ सॉरी कंप्लीट 12 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो ये इतनी कितनी हो गई भाई, कॉमन सेंस से ये इतनी बची हुई 2 हो गई, तभी तो ये 10 आई, क्योंकि 12 माइनस 2 और यहाँ से यहाँ तक की आ गई 10, ठीक है। पूरी 12 थी, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इतना बचा हुआ पार्ट भाई 2 ही तो हुआ, और वो जब 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हमें ये साइड पता चली अपनी 10, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब ये 10 है तो इसके अपोजिट फॉर फोकसिंग वी आर फोकसिंग ओनली ऑन सेकंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कि इसके अपोजिट ये है, तो ये भी तुम्हारी 10 हुई, तो देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो पक्का ये भाई है हमारा रेक्टेंगल, और हमने अभी रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को यूज किया, तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट से सेकंड रेक्टेंगल का भी निकालते हैं एरिया। तो देखिए लिखते हैं, तो देखिए बच्चों हमें अपने लेंथ और ब्रेथ पता ही थे सेकंड रेक्टेंगल के लिए, तो हमने फटाफट निकाल लिया अपना एरिया 10 इंटू 2 करके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाले सेकंड रेक्टेंगल और फर्स्ट रेक्टेंगल का हमें पता चल गया एरिया, जो कि है हमारे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है टोटल, तो हमारी ये एल शेप थी, राइट। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। तो फटाफट निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों हमने निकाल लिया एरिया ऑफ शेप ए, जो कि हमारी, आप अगर ध्यान से देखें तो अल्फाबेट एल, ठीक है। और देखिए क्या एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल जो हमने निकाला था, एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, उनको कर दिया ऐड, और जैसे ही ऐड किया हमें मिल गया 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना एरिया ऑफ द फिगर ए। क्लियर हुआ ना, बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि हमने किया इसको बिल्कुल इजी वे में। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों अब देखिए आप, अगर आप इसको देखें तो भाई ये तो क्लियर कट हमें क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, ठीक है। अब लेकिन भाई इस प्लस का हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि भाई फटाफट हमने वैल्यूज डाली और हमें पता चल गया इसका एरिया। तो इसको भी हमें पहले थोड़ा सा थिंक करके स्प्लिट कर देना है छोटे छोटे उन शेप्स में जिनका हमको पता है एरिया फाइंड करना बाय फॉर्मूलाज। तो चलिए वही कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन्स बना रही हूँ, एक यहाँ बनाई मैंने, ठीक है, एक यहाँ बनाई, एक यहाँ पर बनाई, और एक यहाँ पर बनाई, ठीक है। है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस ये डॉटेड लाइन को थोड़ा सा मैंने अच्छे से बना दिया क्योंकि भाई मैं पढ़ा रही हूँ स्मार्ट बोर्ड पर, ठीक है। आप देखिए जब आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, इसकी ये 7 है, ये 7 है, और ये 7 है, और देखिए तो ये और ये एकदम ही सेम लेंथ है, तो भाई इसकी भी तो ये 7 ही हो गई सेंटीमीटर, हमारी साइड की मेजरमेंट या लेंथ कह सकते हैं। सिमिलरली देखिए ये इसके बराबर है और ये तीनों हमारी 7 7 है, तो ये भी हो गई हमारी 7। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये भी देखिए ये भी हो गई 7, क्योंकि ये सब हैं अपने अपोजिट साइड्स के बराबर। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो जब मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया हमारे छोटे छोटे स्क्वायर्स। कैन यू सी और नॉट, देख सकते हैं आप बिल्कुल कि छोटे छोटे स्क्वायर्स बन गए हैं, और ये स्क्वायर्स का हमें करना है एरिया फाइंड। क्यों कह रही हूं मैं इनको स्क्वायर्स, क्योंकि भाई सारी साइड्स हैं इक्वल, इसीलिए तो हो गया ये हमारा स्क्वायर। अगर भाई होती अपोजिट साइड्स इक्वल तो हम कह देते ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देती हूँ स्प्लिट करके, ये हमारा 1 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा 2 स्क्वायर, ये है हमारा 3 स्क्वायर, ये है हमारा 4 स्क्वायर,
और ये जो अंदर वाला है भाई, इसके भी तो सारे डायमेंशन यानी कि सारी साइड्स हैं सेम, 1 2 3 4, और इनके सबके मेजरमेंट भी हमने फाइंड कर लिए, क्या है 7 7 7। तो अब ये भी तो हो गया हमारा फिफ्थ स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं? आप सबको होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। तो चलिए अब फटाफट कर लेते हैं सारे के सारे स्क्वायर्स का एरिया फाइंड। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, वो होता है साइड इंटू साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अपना फर्स्ट स्क्वायर उठाया है और उसमें देखिए साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमारी है 7 सेंटीमीटर। अब भाई एक साइड पता है तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला लगाया, साइड स्क्वायर और साइड इनटू साइड। सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज हमने अपने साइड्स की 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 इंटू 7 क्या हो गया 49, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भाई हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें वैसे भी पता है कि हमारी यूनिट ऑफ एरिया क्या है? सेंटीमीटर है। तो देखिए ये आ गया हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। अब फटाफट फाइंड कर लेते हैं सारे स्क्वायर्स का एरिया। यहां पर मैं ये जो स्मॉल एस लिख रही हूं इससे आपको साइड बता रही हूं, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए फटाफट सब्स्टिट्यूट किया हमने अपना साइड स्क्वायर, यानी कि हमारे सेकंड वाले स्क्वायर की साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 49, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। अब करते हैं फटाफट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का फाइंड। देखिए बहुत ही कॉमन सेंस है कि भाई अगर आप चाहें तो इसको फटाफट कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि भाई ये जितने भी स्क्वायर हैं इनकी सबकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि भाई सबका एरिया आएगा सेम वैल्यू, क्योंकि सब 7 है तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो उससे मिल गया हमें 49 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है 1 2 3 4 5। तो अगर हम सारे के सारे डायमेंशंस अगर हमारे गिवन स्क्वायर्स के सेम हैं तो 5 इंटू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, उससे भी तो हमें पता चल जाएगा अपना एरिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है फटाफट। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट वे में कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें फटाफट आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि इसको आप कैसे जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं अपना नेक्स्ट, यानी एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर फाइंड। तो देखिए बच्चों फटाफट हमने अपने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फिगर के लिए भी फाइंड कर लिया एरिया, क्योंकि सबकी थी साइड्स बराबर तो हमारी वैल्यूज आ गई सेम। तो देखिए बच्चों अब हमने फाइंड कर लिया अपने सारे के सारे ऑल 5 स्क्वायर्स का एरिया। अब ये सारे 5 स्क्वायर्स क्या बना रहे थे हमारा, ये प्लस साइन, राइट, प्लस साइन बना रहे थे। तो इस प्लस का भी हमें पता चल जाएगा एरिया बाय एडिंग ऑल दीज 5 स्क्वायर्स एरिया। तो चलिए फटाफट ये भी करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने फटाफट लिखा अपना एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ फोर्थ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ फिफ्थ स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना था अपने फिगर बी का, तो हमने सारे के सारे एरियाज फाइंड ही कर रखे हैं। तो चलिए फटाफट इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए बच्चों आ गया हमारा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द गिवन फिगर विच इज प्लस, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ये कैसे आया। अब ये तो था भाई थोड़ा सा लेंदी मेथड, भाई हमने सारे अपने एक एक स्क्वायर का एरिया फाइंड किया और फिर हमने उसका ऐड करके शेप का एरिया फाइंड किया। इसको आप कैसे करेंगे चुटकियों में सॉल्व, ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
तो देखो बच्चों, अब आप कैसे कर सकते हो, जैसे ही आपने जब ये सब किया था, इसमें ये ड्रॉ वगैरह अपनी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर साइड्स ड्रॉ की थी, तो हमें पता चल गया था कि भाई इन सब की भी हमारी 7 7 ही है डायमेंशन, यानी कि साइड्स की मेजरमेंट। और देखिए ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं क्योंकि ऑल साइड्स हैं इक्वल, ठीक है। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसी फिगर बी को फिर से सॉल्व और देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं चुटकियों में सॉल्व। अभी तक मैंने आपको जो बताया था वो पूरा अच्छे से स्प्लिट करके एक एक स्क्वायर का एरिया दिखा के और उसको ऐड करके बताया था। आप देखिए इसमें आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं जो कि आपके इस क्वेश्चन को बना देगी सुपर डुपर इजी। तो देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ। अब देखिए बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है। हम यहाँ पर जब ये लाइन्स खींचेंगे तो देखिए ये हमारे स्प्लिट हो गए टोटल कितने स्क्वायर्स में, 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स में, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं। आप देखिए ये 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। ये सारे के सारे यानी कि हमारा जो 5th वाला स्क्वायर बना जो कि हमने जब लाइंस ड्रॉ की उससे आया, उसकी भी डायमेंशन हमें पता चल गई कि सारी की सारी हैं 7 7 7। और जब होती हैं सारी साइड्स इक्वल तो भाई होता है वो हमारा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है तो अब सारे के सारे डायमेंशन भी सेम है, तो भाई हमारा जो एक स्क्वायर का एरिया होगा वही तो सारे स्क्वायर्स का एरिया होगा क्योंकि साइड्स हैं सेम। तो अगर हम एक अपने स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 5 जो ही हमारे 5 स्क्वायर्स है इनका पता चल जाएगा, ठीक है। और जब हमें इनका पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा भाई, वही तो है हमारा एरिया ऑफ दिस गिवन प्लस, तो हमें पता चल जाएगा अपना एरिया ऑफ दिस गिवन शेप विच इज प्लस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो निकाल लेते हैं हम किसी भी एक स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमने निकाल ही लिया अपना एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, यानी कि जिसकी हमें डायमेंशन है 7 सेंटीमीटर और हमने फटाफट मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज रखी तो हमें मिल गया अपना एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। हमारे ऑल 5 स्क्वायर्स के डायमेंशन सेम है तो हमने फटाफट निकाल लिया अपना एरिया ऑफ ऑल 5 स्क्वायर्स। अब क्या है, अब हम लिख देंगे कि भाई एरिया ऑफ गिवन शेप प्लस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल 5 स्क्वायर्स। तो हमें पता चल गया अपने प्लस साइन यानी इस गिवन फिगर का एरिया। लिखते हैं फटाफट। तो देखिए बच्चों एरिया पता चल गया हमें अपने प्लस साइन का चुटकियों में, जो कि था बहुत ही इजी मेथड, और आ गया 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट भी। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब हम फाइंड करेंगे अपने सी पार्ट के फिगर का एरिया, ठीक है। तो हमें क्या अपना ये दिया हुआ है अच्छे से देख लेते हैं। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये है भाई एक टी लेटर, कैपिटल टी फ्रॉम अवर अल्फाबेट। तो कुछ इसका शेप जो है वो है टी की तरह, ठीक है। आप देखिए अब ये टी कितने रेक्टेंगल्स को मिला के बनाया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर ये एक चीज कर दूं तो ये बना है हमारा 2 रेक्टेंगल से, बना है कि नहीं, बिल्कुल बना है। और एक रेक्टेंगल जो है उसके हमारे क्या लेंथ, अब हम लेंथ और ब्रेथ है वो भी लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हमने मान लिया अपना फर्स्ट रेक्टेंगल और इसको हमने मान लिया अपना सेकंड रेक्टेंगल। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये है हमारी इसकी साइड्स, ये और ये, ठीक है। अब ये तो भाई दोनों की हमें पता ही है कि ये यहाँ तक 4 है और यहाँ तक 4 है, तो यानी कि एक साइड हमें रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है और ये दोनों 4 4 की है। अब ये देखिए ये बिल्कुल छोटी सी जो है ये 1 है, तो ये भी तो भाई 1 ही हो गई क्यों इसके बराबर है। और ये टोटल हमारी कितनी है 5, तो इतने में से ये 2 2 चला गया तो भाई ये इतना तो 1 ही बचा ना, क्योंकि पूरी तो हमारी 5 ही है ना, है कि नहीं है,
पूरी की पूरी ये 5 है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी भी डायमेंशन हमें पता चल गई कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये 5 है तो ये 5 है, और इसके लिए और ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। और अपने फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए भी हमें डायमेंशंस पता चल गई कि ये 4 है, ये 4 है, और ये 1 है और ये 1 है। तो भाई हमें अपने दोनों ही रेक्टेंगल्स के डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेथ पता चल चुके हैं। अब चलिए फटाफट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स। तो देखिए बच्चों फटाफट हम करते हैं। अब हमारा सेकंड रेक्टेंगल के लिए लेंथ थी हमारी 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी हमारी सेकंड रेक्टेंगल के लिए 1 सेंटीमीटर। तो एरिया हो गया हमारा 5 इंटू 1 यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दोनों ही रेक्टेंगल्स का एरिया पता चल गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं अपने लेटर टी का। कैसे? क्योंकि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो चलिए ये भी फटाफट करते हैं। तो देखो बच्चों हमें पता चल गया अपना एरिया ऑफ द गिवन फिगर सी, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, जिससे आ गया हमारा फटाफट एरिया ऑफ द गिवन फिगर विच इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और थे भी ये बहुत ही आसान, और मैंने आपको सिखाया इनको एकदम डिफरेंट वे में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो चलो बच्चों अब आ गए हम सॉल्व करते करते एक्सरसाइज 10.3 के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखते हैं भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। How many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively? A पार्ट में हमें डिफरेंट डायमेंशंस दिए गए हैं और B पार्ट में हमें डिफरेंट डायमेंशंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें कितने ऐसे टाइल्स चाहिए जिनकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर, और जो टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ है वो है हमारी 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और हमें वो लगाने हैं रेक्टेंगुलर यानी कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर को हमें कवर करना है उन टाइल्स से, जो उस फ्लोर की हमारी डायमेंशंस हैं यानी साइड्स हैं 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर। तो चलिए फटाफट इसको क्यों ना एक सिंपल से फिगर से हम कर लेते हैं विजुलाइज। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को विजुलाइज कर लेते हैं एक सिंपल से फिगर से, ताकि ये हो जाए आपको और भी अच्छे से क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सिंपल सा फिगर बनाना। तो देखिए बच्चों अब आप क्लियरली इसको एक फिगर से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसका हमारा डायमेंशंस है लेंथ एंड ब्रेथ है 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर, और इसमें जो ये एक स्मॉल टाइल है जो कि हम जिससे कि हम इस पूरे रीजन को कवर करने जा रहे हैं उसकी डायमेंशंस हैं हमारी 12 एंड 5, जिससे पता चल रहा है कि ये भी एक रेक्टेंगल टाइल है। ठीक है, अब देखिए अगर हम अपने एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन को निकाल लें और एरिया और अपना वन टाइल निकाल लें और उससे हम अपने रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया को एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा अपने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर तो सॉल्यूशन तो हो ही जाना है। तो क्वेश्चन हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। अब इसको चलिए फटाफट करते हैं सॉल्व। तो चल करने जा रहे हैं अपना ए पार्ट।
ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन दी गई थी, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन दी गई है और हमने एरिया निकाल लिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके और हमें पता चल गया अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। अब निकाल लेते हैं अपना एरिया ऑफ टाइल। तो देखो बच्चों, हमें पता चल गया फटाफट अपने टाइल के लिए भी लेंथ और ब्रेथ पता ही थे, एरिया जो कि है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आ गया? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ब्रेथ की और हमें मिल गया 12 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द वन टाइल। क्लियर? आप देखिए हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन का भी एरिया है और अपने टाइल का भी एरिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिवाइड कर देंगे अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स जो चाहिए हमें इस रेक्टेंगुलर रीजन को कवर करने के लिए। तो चलिए फटाफट ये भी करते हैं। तो देखो बच्चों, हमें पता चल गया अपने नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड जो कि हैं 240, यानी फॉर हमारे रेक्टेंगुलर रीजन हमें कितने चाहिए टाइल्स टू कवर द रेक्टेंगुलर रीजन? 240। तो हम लिख देंगे इसका आंसर 240 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब करते हैं इसका बी पार्ट सॉल्व। अब देखिए बच्चों, हमारा यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसी के केवल डायमेंशंस चेंज हुए हैं, टाइल का हमारा डायमेंशन सेम है, यानी कि 12 एंड 5। तो देखिए फटाफट मैंने निकाल लिया अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ किया और आ गया हमारा एरिया 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें एरिया ऑफ वन टाइल पता ही था, क्या है हमारा, हमने पहले ही निकाल रखा था अपने प्रीवियस क्वेश्चन यानी प्रीवियस पार्ट में, ए पार्ट में, जो कि था 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हम फटाफट अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन को एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ टाइल्स। तो चलिए फटाफट ये भी करते हैं। तो देखिए बच्चों, टू फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन जो हमने निकाला था उसको डिवाइड किया एरिया ऑफ वन टाइल, यानी कि फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और अपनी सिंपल कैलकुलेशन थी। 6 से डिवाइड करने पर 0 0 कैंसिल किया और 6 से डिवाइड करने पर ये आ गया हमारा 42, यानी कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए फॉर द बी पार्ट? हमें चाहिए 42 नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि 42 टाइल्स आर रिक्वायर्ड। तो आई होप आपको हो गए होंगे दोनों के दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर। और ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, मजा आया ना आज की क्लास में? आज के क्वेश्चंस थे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ साथ अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को समझा होगा और अच्छे से मेरे साथ सॉल्व किया होगा। आज हमने फिनिश की अपनी चैप्टर नंबर 10
मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.2 एंड 10.3। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।